मशहूर लेखक वेद प्रकाश शर्मा जी द्वारा रचित किरदार जो था तो लोहे का, पर उसमें दिमाग इंसान का लगा था, जिसका नाम रखा था जम्बू। जम्बू की ये सर्वप्रथम कहानी है, जिसका नाम है सुपर कंप्यूटर का बाप। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। सुपर कंप्यूटर का बाप। पापा कहाँ हैं मम्मी? 1000 बार बता चुकी हूँ बंटी, तेरे पापा प्रयोगशाला में हैं। मगर वह दरवाज़ा कभी खुलता क्यों नहीं? पापा बाहर क्यों नहीं आते? वो काम कर रहे हैं बेटा, काम ख़त्म हो जाएगा तो। अपने आप को कब तक धोखा देती रहोगी मालकिन? क्या मतलब रहीम? मालिक को प्रयोगशाला में गए 3 साल गुजर गए, तब से आज तक कमरे का दरवाज़ा 1 सेकंड के लिए भी नहीं खुला। क्या तुझे याद नहीं रहीम, 3 साल पहले क्या हुआ था? मुझे याद है मालकिन, सुबह का वक्त था, मालिक अखबार पढ़ रहे थे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ आपको? ये प्रधानमंत्री का अपमान है, भारत की बेइज्जती है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हुआ क्या है मालिक? मैं कसम खाता हूँ, अमेरिका सहित सारी दुनिया को भारत के कदमों में लाकर डाल दूंगा। आप बताते क्यों नहीं? आखिर क्या बात है? मैं प्रयोगशाला में जा रहा हूँ सुषमा। अब केवल तभी बाहर निकलूंगा जब ऐसा कुछ कर लूँगा जिसे देखकर सारी दुनिया भारत के सामने नतमस्तक हो जाए। रुकिए तो सही, तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगी सुषमा? तुम्हें बंटी की कसम, जब आना होगा खुद बाहर आऊँगा। सुनिए। तभी दरवाज़ा बंद हो जाता है। 3 साल पुराना अखबार आज भी मेरे पास है। 1000 बार उसे पढ़ चुकी हूँ, परंतु ना जाने सकी कौन सी खबर पढ़कर उन्हें इतना गुस्सा आया। मगर मालकिन, मैंने कई बार प्रयोगशाला की बंद खिड़की से कान लगाकर सुनने की कोशिश की। हर बार मुझे मालिक के अलावा और एक और आवाज़ सुनाई दी। क्या कहना चाहते हो? प्रयोगशाला में मालिक के साथ कोई है। मालिक उससे अजीब अजीब बात करते हैं। तभी दरवाज़ा खुलता है। मालिक, मेरा बेटा, भगवान का शुक्र है आप बाहर तो निकले, मगर मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है सुषमा। बताइए तो सही, आप कर क्या रहे थे? अभी मैं किसी को कुछ बताना नहीं चाहता, अपनी पत्नी को भी नहीं। तुम जाओ रहीम। जो हुकुम मालिक। आओ सुषमा, मैं तुम्हें तुम्हारे एक और बेटे से मिलाता हूँ। एक और बेटा? आओ तो सही। यह तुम्हारा एक और बेटा है सुषमा। ये मेरा बेटा? अपने कपड़े उतारो जम्बू। जम्बू ने अपने सारे वस्त्र उतार दिए। देख क्या रहे जम्बू, ये तुम्हारी माँ है। जम्बू ने आदरपूर्वक सुषमा के पैर छुए। सुषमा के आश्चर्य की सीमा न रही। मुझे आशीर्वाद दीजिए मम्मी। अपने बेटे को आशीर्वाद नहीं दोगी सुषमा? मगर जब तक आप आशीर्वाद नहीं देंगी तब तक मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा मम्मी जी। जीते रहो, जीते रहो। ये बंटी है जम्बू, तुम्हारा बड़ा भाई। हेलो भ्राताश्री। डरो नहीं बंटी, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। अपने छोटे भाई से हाथ मिलाओ बंटी बेटे। फिर बंटी ने जम्बू से हाथ मिलाया। जम्बू मेरे 3 साल की मेहनत का परिणाम है सुषमा। अरे अरे, कहाँ चले जम्बू? रुको, अब इस घर में तेरी दाल नहीं गलेगी, चमगादड़ की औलाद। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ मालिक। जम्बू ने रहीम को उठाकर नीचे पटक दिया। आह, मर गया, बचाओ। जम्बू अभी रुका नहीं। जम्बू ने रहीम की पीठ पर एक जोरदार लात और दे मारी। तभी रहीम ने पिस्तौल निकाल ली। रुक जाओ, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तेरी गोलियों को जम्बू अमूल चॉकलेट की तरह चबा सकता है टिकलू। रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। चॉकलेट नहीं खिलाएगा? ला खिला चॉकलेट। जम्बू को ना रुकता देख रहीम गोली चला देता है, जो कि जम्बू चबा जाता है।
अक थू, ये तो कड़वी है। रहीम अपनी पिस्तौल की सारी गोलियां जम्बू पर चला देता है। हाँ, ये है अमूल चॉकलेट की तरह स्वादिष्ट, ला और खिला। तभी रहीम पिस्तौल प्रोफेसर भावा की कनपट्टी पर रख देता है। मैं डॉक्टर भावा को मार डालूंगा। तब जम्बू को शांत खड़ा होना पड़ता है। हाथ ऊपर उठा ले बेटे। देखा पापा श्री, मालिक कहने वाला आपका नाम लेने लगा। हाथ ऊपर उठाता है या नहीं? उठाता हूँ। ले उठा लिए। जम्बू के माथे पर बनी तीसरी आंख हरकत में आने लगी, जिसमें से एक किरण निकलकर रहीम की पिस्तौल पे जा लगी। रिवाल्वर मोम की तरह पिघल गई। रहीम बाहर की तरफ भागने की कोशिश करता है। तभी जम्बू हवा में जंप लगाता है और रहीम के ऊपर से गुजर जाता है और आगे गेट पर आकर खड़ा हो जाता है और रहीम के सीने पर एक जोरदार घूंसा रसीद करता है। धम। डॉक्टर भावा एकाएक सोते से जागे दौड़कर रहीम के पास पहुंचे। ओह, यह तो मर गया जम्बू। इसका मर जाना ही ठीक है पापा श्री। क्यों? ये अमेरिकी सीक्रेट सर्विस का जासूस था। जासूस? तुमने कैसे जान लिया जम्बू की रहीम अमेरिकी जासूस है? पापा श्री ने मेरे अंदर ऐसा यंत्र फिट किया है जो 50 गज के घेरे में मौजूद किसी भी ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी को कैच कर लेता है। और यंत्र ने मुझे बताया कि रहीम की जेब में एक ऐसा ट्रांसमीटर है जिसकी फ्रीक्वेंसी सीधे अमेरिका से जुड़ी है। बंटी को ना जाने क्या सूझा कि वह रहीम की जेब टटोलने लगा। यह क्या है पापा? यही तो वह ट्रांसमीटर है भ्राताश्री, जिसकी वजह से मैं रहीम का रहस्य जान पाया। लाओ बंटी, ट्रांसमीटर मुझे दो। हेलो हेलो, हम अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के चीफ बोल रहे हैं। मैं भारत से डॉक्टर भावा बोल रहा हूँ हरामजादे। क्या डॉक्टर भावा? हमने तुम्हारे जासूस को मार डाला है। ओह, और अपमान का बदला भी ले लिया है जो 3 साल पहले तुम्हारे देश ने मेरे देश को किया था। कैसा अपमान? हमारे प्रधानमंत्री भारत की खुशहाली के लिए तुम्हारे देश से एक सुपर कंप्यूटर खरीदना चाहते थे, मगर तुम्हारे राष्ट्रपति ने इनकार कर दिया। यह मेरे देश का अपमान नहीं तो और क्या था? खबर पढ़ते ही मैं पागल हो उठा और यह दृढ़ निश्चय करके प्रयोगशाला में घुस गया कि अब सुपर कंप्यूटर का बाप का आविष्कार करके ही बाहर निकलूंगा। सुनिए तो सही। और आज मैं बाहर निकला हूँ। मैंने सुपर कंप्यूटर का बाप तैयार कर लिया है। उसका नाम है जम्बू। मैं सुपर कंप्यूटर का बाप इसलिए कहता हूँ क्योंकि जम्बू में तुम्हारे सुपर कंप्यूटर से ज़्यादा खासियतें हैं। लेकिन मेरी बात तो सुनिए। शुरू में हमारे देश ने सुपर कंप्यूटर बेचने से इनकार जरूर किया था, परंतु बाद में बात मान ली थी। हमारे देश ने अपने आपके देश को सुपर कंप्यूटर दे दिया है। अच्छा, जी हाँ। मुझे नहीं मालूम, मैं तो खबर पढ़ने के बाद प्रयोगशाला में बंद हो गया था। अब मेरे देश में तुम्हारे सुपर कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं। उसे धरकर चाटो। और पास है जम्बू। जम्बू के कर्तव्य देखकर सारी दुनिया भारत के सामने नतमस्तक हो जाएगी। ऐसा? अभी जम्बू में थोड़ी कमी है। उस कमी को दूर करने के बाद मैं जम्बू को दुनिया के सामने लाऊंगा। बाय टाटा। 2 घंटे बाद अमेरिकी सर्विस के ऑफिस में गुप्त मीटिंग। हम जम्बू को पूरा नहीं होने देंगे सर। डॉक्टर भाभा का जम्बू अभी अधूरा है। अगर वह पूरा हो गया तो अमेरिका की नाक कट जाएगी। हमारे सुपर कंप्यूटर को कोई कौड़ियों के भाव भी नहीं पूछेगा। हम डॉक्टर भाभा को मार डालेंगे, जम्बू को भी ख़त्म कर देंगे। कैसे? भारत में हमारे बहुत से जासूस भी हैं और भारतीय अपराधियों के गिरोह भी। भारत के गद्दारों को पैसे से खरीदकर हम उनके हाथों से डॉक्टर भाभा और जम्बू को ख़त्म करा सकते हैं। यह ठीक रहेगा। भारत में ये लो 5 लाख रुपए। हमें डॉक्टर भाभा और जम्बू की लाशें चाहिए।
मेरे ग्रोह के लोग कल सुबह ही तुम्हें उनकी लाशें सौंप देंगे। ओके, थैंक यू। इधर एक दिन डॉक्टर भावा की प्रयोगशाला में बंटी को कुछ चुटकुला सुनाओ जम्बू। क्या जम्बू चुटकुले भी सुनाता है पापा? जो आज्ञा पिताश्री। क्यों नहीं, सुनाओ जम्बू। तो सुनिए। एक जगह 3 शराबी बैठे शराब पी रहे थे। तभी वहाँ उनका दोस्त गणेशी आ गया। आओ आओ गणेशी, लेकिन यहाँ चौथा चेयर तो है नहीं। फिलहाल तुम उस संदूक पर बैठ जाओ। ठीक है, मैं संदूक पर बैठ जाता हूँ। पैग बनाकर तीनों ने हल्क उड़ाए। चेयर्स। ओह, मैं संदूक पर बैठा हूँ इसलिए ये तीनों अपनी चेयर्स को लेकर मुझे चिढ़ा रहे हैं। चेयर्स चेयर्स। गणेशी को गुस्सा आ गया। उन्हें चिढ़ाने के लिए वह अपना संदूक उठाकर जोर से चीखा, संदूक संदूक। जम्बू का चुटकुला सुनकर बंटी और भावा की हंसी छूट पड़ी। एक बात बताओ पापा। पूछो बेटे। जम्बू तो कमाल की चीज़ है, मगर आप कह रहे हैं कि यह अधूरा है। क्या अधूरापन है इसमें? मैं बताता हूँ बंटी। तुम अभी मैं केवल वे हरकतें कर सकता हूँ जो पापा श्री ने मेरे अंदर भरी हैं। उन्हीं सवालों के जवाब दे सकता हूँ जिनके जवाब मेरे अंदर भर गए हैं। जबकि मैं चाहता हूँ जम्बू आदमी की तरह सोच सके, कल्पना कर सके और जिन सवालों के वो जवाब दे सके जिनके जवाब इसमें नहीं भरे गए हैं। अभी तक जिसने कंप्यूटर बने हैं वे सब एक मशीन होते हैं, जबकि मैं चाहता हूँ हमारा जम्बू केवल मशीन बनकर ना रहे, इंसान की तरह दुख, दर्द और खुशी भी महसूस कर सके। ऐसा कैसे हो सकता है पापा? अभी तक कोई तरकीब दिमाग में नहीं आई, मगर मैं निराश नहीं हूँ बेटे। एक ना एक दिन मैं अपने अंतिम लक्ष्य से भी कामयाब हो जाऊँगा। मगर बहुत रात हो गई है बंटी, मम्मी के पास जाकर सो जाओ। ओके पापा, बाय जम्बू। जम्बू तुम बताओ, जम्बू की 3 महीने तक भारत में मौसम कैसा रहेगा? 2 महीने बाद 5 तारीख को आंध्र प्रदेश में बहुत ज़बरदस्त तूफान आएगा पापा श्री। अगर उसमें मगर क्या अगर मगर कर रहे हो? मैं 4 अजनबी आदमियों के कदमों की आवाज़ सुन रहा हूँ पापा श्री। लगता है कुछ लोग हमारी कोठी में दाखिल हो चुके हैं। बहस मत करो जम्बू, रात के इस वक्त भला यहाँ कौन आएगा? पूरे 4 आदमी लगते हैं पापा श्री। बको मत जम्बू, तुम हमें मौसम का हाल सुनाओ। उस जबरदस्त तूफान से 2 आदमी बालकनी में पहुंच चुके थे, 2 पाइप पर चढ़ रहे थे। फिर जैसे चारों एक कमरे में पहुंचे। इसका क्या करें? हम यहाँ केवल डॉक्टर भावा और जम्बू को ख़त्म करने आए हैं, मगर नींद खुलने समय भी ये हमारे काम में अड़चन डाल सकते हैं। क्यों ना इन्हें इसी कमरे में बंद कर दें, यही ठीक रहेगा। और उन्होंने बाहर से कुंडी लगा दी कमरे की। उधर प्रयोगशाला में डॉक्टर भावा जम्बू के साथ मगन थे। दिल्ली में हल्की वर्षा। मुझे लग रहा है पापा श्री कि लोग प्रयोगशाला के दरवाजे की तरफ बढ़ रहे हैं। कौन लोग? वे ही चारों। तुम फिर बकवास। तभी चारों बदमाश प्रयोगशाला में कदम रख चुके थे। बचो पापा श्री। तभी दरवाजे पर खड़े बदमाश अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। पापा श्री, कमीनों कुत्तों, तुमने मेरे पापा श्री को। मेरी बात सुनो जम्बू बेटे। एक क्षण ठिठकने के बाद जम्बू पुन गुंडों की तरफ लपका, दोनों हाथ ऊपर उठाए और उसका तीसरा नेत्र खुला। किरणें चारों बदमाशों को घेरते चली गईं। अरे, हम हिल क्यों नहीं रहे? हम बांध गए कैसे? जरूर यह कोई वैज्ञानिक चमत्कार है। तुम्हारी खोपड़ी को मैं तरबूज की तरह बाद में फोड़ूंगा। पहले अपने पापा श्री को बचाता हूँ। पापा श्री, पापा श्री। जम्बू, मेरे पास टाइम कम है, ध्यान से मेरी बात सुनो। बोलिए। मेरे दिमाग में आइडिया आ गया है।
तुम आदमी की तरह सोच समझ सकते हो, सुख दुख और भावनाओं को महसूस कर सकते हो। कैसे पापा श्री? तुम एक ऑपरेशन करो, मेरा दिमाग निकाल कर अपनी खोपड़ी में फिट कर लो। नहीं नहीं पापा श्री, इस तरह आप मर जाएंगे। मरने वाला तो मैं वैसे भी हूँ जम्बू। अगर तुम्हारे ऑपरेशन करने से पहले मर गया तो मेरा दिमाग ठप हो जाएगा और वह तुम्हारे किसी काम का नहीं रहेगा। जल्दी करो, मैं मर रहा हूँ। मगर ऑपरेशन के बाद मेरा दिमाग तुम्हारे दिमाग में जिंदा रहेगा। मगर मुझे ऑपरेशन करना कहाँ आता है पापा श्री? मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्लोरोफॉर्म सुंघाकर मुझे बेहोश करो, उसके बाद छुरी से मेरा सिर काटो, दिमाग निकालो। ध्यान रहे दिमाग की तारीफ, बारीक नसों को छोटी कैंची से काटना, फिर दिमाग को अपने खोपड़ी में रखना और जाकर उस शीशे वाली मशीन में खड़े हो जाना। मशीन अपने आप लाल बटन है, उसे दबा देना। तब मशीन मेरे दिमाग की नसों को खुद तुम्हारी खोपड़ी में लगे यंत्रों से जोड़ देगी। मगर पापा श्री जल्दी करो जम्बू, मुझे बेहोश कर दो। जम्बू मेरे बेटे, तुम तो मेरे आईना हो जिसमें मैं खुद को देखना चाहता हूँ। तुम तो मेरी ताकत हो जिसके जरिए मैं संसार में भारत के सामने नतमस्तक कराना चाहता हूँ। मगर पापा श्री अगर आप नहीं रहेंगे तो मैं भले ही ना रहूं मगर मेरा दिमाग हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। इसलिए तो तुम्हें मैं ऑपरेशन का आदेश दे रहा हूं। एकाएक जम्बू फुर्ती से उठा। मैं आपके आदेश का अवश्य पालन करूंगा पापा श्री। और जम्बू क्लोरोफॉर्म की शीशी उठा लाया। पापा श्री अब आप बेहोश होने वाले हैं, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जम्बू, अमेरिकियों को छोड़ना मत, मेरे हथियारों को चुन चुन कर मारना और देश के हर दुश्मन की धज्जियां उड़ा देना। बस अब जल्दी करो। फिर जम्बू ने डॉक्टर भावा को क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया। मुझे क्षमा करना पापा श्री। डॉक्टर भावा को उठाकर ऑपरेशन टेबल की तरफ बढ़ गया। जम्बू ऑपरेशन थिएटर में घुस गया और ऑपरेशन करने लगा। हे भगवान, ये कैसा अद्भुत ऑपरेशन है। क्या जम्बू सचमुच आदमी की तरह सोचने समझने लगेगा? क्या यह ऑपरेशन कामयाब हो जाएगा? ऑपरेशन के बाद जम्बू हमारी चटनी बनाएगा या रबड़ी? इससे आगे का हाल जानने के लिए तुलसी कॉमिक्स के अगले सेट में वेद प्रकाश शर्मा जी का नया कॉमिक्स जम्बू बना भावा मेरे YouTube चैनल में जाकर देख सकते हैं। क्या जम्बू का ऑपरेशन सफल हो पाया? क्या इन 4 हत्यारों का क्या हुआ? आगे की कहानी देखने के लिए मेरे YouTube चैनल में जाकर इसका दूसरा भाग जम्बू बना भावा देखें। कहानी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो या बुरी, मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दें। कल फिर एक नई कहानी लेकर मैं आऊँगा आपके लिए। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है सुपर कंप्यूटर का बाप। जम्बू बना भावा। लेखक वेद प्रकाश शर्मा, चित्रांकन ज्योतिष जयसवार, संपादन प्रमीला जैन। डॉक्टर भावा ने पढ़ा कि अमेरिका ने भारत को सुपर कंप्यूटर देने से इनकार कर दिया है। उन्हें यह भारत का अपमान लगा और इस प्रतिज्ञा के साथ प्रयोगशाला में बंद हो गए कि तभी बाहर निकलेंगे जब सुपर कंप्यूटर के बाप का आविष्कार कर लेंगे। उनकी पत्नी सुषमा और बेटे 3 साल का प्रयोगशाला का दरवाज़ा खुलने का इंतजार करते रहे। 3 साल बाद उन्होंने सुषमा और बंटी को अपने आविष्कार से मिलवाया। जम्बू को वे सुपर कंप्यूटर का बाप कहते हैं। जम्बू आदमी की तरह बोलता, चलता फिरता और चुटकुले सुनाता था। घर में रहीम नाम का नौकर था। जम्बू जान गया था कि अमेरिका का जासूस है और फिर
जम्बू ने पीटते पीटते रहीम को मार डाला। रहीम की जेब से ट्रांसमीटर निकालकर डॉक्टर बाबा ने अमेरिका सर्विस के चीफ के संपर्क स्थापित करके जम्बू की खूबियां बताईं। जम्बू के बारे में सुनकर अमेरिका परेशान हो गया। उन्होंने भारत के एक अपराधी गिरोह से जम्बू और डॉक्टर बाबा को ख़त्म करने का सौदा किया। डॉक्टर बाबा जम्बू से मौसम के बारे में पूछ रहे थे। सुषमा और बंटी कमरे में सोए हुए थे कि तभी 4 गुंडे टाइप के पाइप पर चढ़कर कोठी में दाखिल हो गए। उन्होंने डॉक्टर बाबा पर गोलियां बरसा दी। जम्बू ने गुंडों को अपनी तीसरी आंख से निकलने वाली किरणों से पत्थर की मूर्ति की तरह जाम कर दिया। डॉक्टर बाबा ने जम्बू को हुक्म दिया कि तुम मेरा दिमाग निकाल कर अपने सिर में फिट कर लो। जम्बू ने कहा, मुझे ऑपरेशन करना नहीं आता। बाबा ने उसे ऑपरेशन करने की विधि बताई। डॉक्टर बाबा के निर्देश अनुसार जम्बू ने उन्हें बेहोश किया और गोद में उठाकर ऑपरेशन टेबल की तरफ बढ़ गया। आपका हुक्म मानने के लिए मजबूर हूँ पापा श्री, मुझे माफ़ कर देना। हे भगवान, मुझे यह क्या करना पड़ रहा है? ये मेरे पापा श्री का दिमाग है। इन्होंने कहा था कि इसकी बारीक नसों को सावधानी से काटूं। अब इसे अपने सिर में फिट करना होगा। मुझे उस मशीन के अंदर जाकर एक बटन दबाना है। मशीन उनके दिमाग को खुद मेरे सिर में फिट कर देगी। 20 मिनट बाद, हा, तुमने मुझ पर गोलियां चलाई थीं और तुम्हारे ख्याल में मैं नष्ट हो गया। तुम बेवकूफ़ हो। भले ही तुम मेरी लाश को देख रहे हो, मगर मैं जिंदा हूँ। अपने आविष्कार के अंदर जिंदा हूँ। सुपर कंप्यूटर के बाप के सिर में जिंदा हूँ। अब मैं तुम्हें पत्थर के किरणों से आज़ाद कर रहा हूँ। कबूतरों, जरा देखो तो सही, जम्बू के हाथ के बने रसगुल्ले और रसमाई कितनी स्वादिष्ट हुई है। जैसे ही वे चारों आज़ाद होते हैं, भागो भागो, ये हमें पापड़ बना देगा। भागकर कहाँ जाओगे चूचू के मुरब्बों? ये ले मेरे हाथ का रसगुल्ला खा। आह मरा। तुझे रसमलाई पसंद है ना? ये ले। जम्बू ने चारों की इतनी ठुकाई कि हमें माफ़ कर दो। अब मैं प्रयोगशाला को तुम्हारी लाशों से सजाऊंगा। नहीं जम्बू, हमसे भूल हो गई। डॉक्टर बाबा, हमें बख्श दो, माफ़ कर दो। मैं तुम में से केवल एक को माफ़ कर सकता हूँ। किसे? किसे किसे? उसे जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। क्या? चारों आपस में फाइटिंग करो। जो जीतेगा उसे मैं माफ़ कर दूंगा। जी क्या? फाइट शुरू करते हो या बना दूं चारों का मुरब्बा? करता हूँ, ये ले। चारों एक दूसरे से लड़ने लगे। नहीं, ऐसे मज़ा नहीं आया लक्कड़बग्गे। इस बांगड़ बिल्ले की खोपड़ी तरबूज की तरह फोड़ दे। हाँ, अब आया मज़ा। इस लंगूर की दुम को दीवार पर पापड़ की तरह चिपका दे। कुछ देर बाद मैंने तीनों को मार दिया जम्बू। अब मुझे माफ़ कर दो। तुम सचमुच सबसे ज़्यादा ताकतवर निकले। तो अब मैं जाऊं? यह देखकर जाना कि मैं लाशों से प्रयोगशाला किस तरह सजाता हूँ। जी। जम्बू ने एक बटन दबाया। हाथ से एक आरी निकली आई जिससे वह लाश के टुकड़े करने लगा। और उसने ये क्या लिख दिया? अरे अरे, ये तो जम्बू लिखा है। और जम्बू ने अपने सीने पर एक बटन दबाया। क्लिक। जाओ और जाकर अपने बॉस को बताओ कि जम्बू उसकी भी यही हालत करने वाला है। सुषमा और बंटी एक कमरे के अंदर बंद थे। जम्बू, जम्बू, पापा पापा, दरवाज़ा खोलो। क्या हुआ जम्बू? ये उठपटाक और फायरिंग की आवाज़ कैसी थी? हमारे कमरे का दरवाज़ा बाहर से किसने बंद किया? फिर मेरे साथ आओ। यह सब क्या है जम्बू? गुंडों की लाशों के टुकड़े। पापा कहाँ हैं?
अपनी समझ के मुताबिक गुंडों ने उन्हें मार डाला, लाश वो रही। नहीं नहीं, वे नहीं मर सकते। क्या मेरे पापा सचमुच मर गए जंबू? रोने की जरूरत नहीं है सुषमा, तुम ठीक कहती हो। डॉक्टर भावा नहीं मर सकते। हम तुम्हारे सामने जिंदा खड़े हैं। क्या मतलब? मैं यानी डॉक्टर भावा का आविष्कार जंबू अब खुद डॉक्टर भावा बन चुका है। मेज पर मेरी लाश नहीं, केवल वह शरीर पड़ा है जिसे गुंडों ने मेरे लायक नहीं छोड़ा। मजबूरन होकर मुझे अपना ट्रांसफ़र जम्बू के जिस्म में करना पड़ा। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, आखिर तुम कह क्या रहे हो? जम्बू ने गुंडों के आने से सफल ऑपरेशन तक की सारी कहानी उन्हें सुनाई। ये कैसा चमत्कार कर डाला आपने? विज्ञान चमत्कार का ही दूसरा नाम है सुषमा, और लोग चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं। इसका मतलब यह हुआ जंबू, अब तुम मेरे छोटे भाई नहीं बल्कि पापा बन गए हो। निसंदेह मैं तुम्हारा पापा बन गया हूँ बंटी, मगर मैं यह नहीं चाहूँगा कि लोग मुझे डॉक्टर भावा कहें, बल्कि चाहूँगा कि सब लोग मुझे जंबू ही कहें। ऐसा क्यों? वैज्ञानिक को अपने से ज़्यादा अपने आविष्कार से प्यार होता है, इसलिए मैं चाहूँगा कि लोग मेरे इस जिस्म को जंबू कहें। ठीक है पापा, मैं आपको जंबू ही कहूँगा। वेरी गुड। अब हमें बेकार हो चुके उस जिस्म का अंतिम संस्कार करना चाहिए। तुम ठीक कहते हो जंबू। उधर क्या बकवास कर रहे हो तुम? एक कंप्यूटर की खोपड़ी में आदमी का दिमाग कैसे फिट हो सकता है? यह सच है जिंगारू, चमत्कारी ऑपरेशन मैंने अपनी आंखों से होते देखा है। डॉक्टर भावा का दिमाग अपनी खोपड़ी में फिट करने के बाद जम्बू ने जो कुछ किया उसे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। कैसे? मेरे साथ गए आपके आदमियों की उसने ये हालत कर डाली, और फिर अपने शरीर के कैमरे से उसका एक फ़ोटो खींचकर आपको दिखाने के लिए मुझे दिया। ओह, जम्बू ने कहा कि वह आपकी भी यही हालत करेगा। बकवास बंद करो। उफ, उसके पास ऐसा जिस्म जिस पर गोलियां असर नहीं करती और दिमाग डॉक्टर भावा का है। वह दिमाग जो बड़े बड़े कमाल कर सकता है। अगर उसे फ़ौरन ख़त्म नहीं किया तो वह मुझे और मेरे गिरोह को नहीं बल्कि सारे अमेरिका को तबाह कर देगा। अगले दिन सुबह 8:30 बजे। कहाँ जाने की तैयारी है जंबू? सीक्रेट सर्विस के चीफ से मिलने जा रहा हूँ। मैं भी चलूँ? मैंने फ़ोन पर उनसे 9 बजे का टाइम ले लिया है। चलना है तो फ़ौरन चलो। दोनों कार में बैठकर ऑफिस की तरफ रवाना हो गए। ऑफिस में पहुंचकर जैसे ही वो चीफ से मिले, कौन है आप लोग? हम आपसे ही मिलने आए हैं। क्षमा कीजिए, यह टाइम मैंने किसी और को दे रखा है। शायद आपने नाम सुना है, देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं डॉक्टर भावा। आप उन्हीं से बात कर रहे हैं अंकल? क्या मतलब? ये डॉक्टर भावा का बेटा बंटी है और मैं खुद डॉक्टर भावा। ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। बोलो, खुद को भावा बताने के पीछे क्या रहस्य है? ये आप क्या कर रहे हैं अंकल? पापा ने अपने शरीर बदल लिया है। शरीर बदल लिया है? यह सच है सक्सेना साहब। जिस शरीर और सूरत से आप मुझे पहचानते थे, कुछ गंडों ने उन्हें गोलियों से इतना छलनी कर दिया कि मजबूरन होकर मुझे शरीर बदलना पड़ा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप कह क्या रहे हैं। चीफ को समझाओ बंटी। ओके जंबू। और बंटी ने चीफ को सारी कहानी सुना दी। सुनने के बाद चीफ के आश्चर्य की कोई सीमा न रही। तो तुम कंप्यूटर हो? बेशक, लेकिन जिस्म तो ठीक आदमी जैसा, और दिमाग भी। कमाल है। ऐसा कोई कमाल दिखाने के लिए ही मैं 3 साल तक प्रयोगशाला में बंद रहा, और वो कमाल यह है, वह दिखाने का मौका तब मिल पाया जब गुंडों ने मेरे पुराने जिस्म को नष्ट कर दिया। अगर कोई मुझसे पूछे कि दुनिया के 9 आश्चर्य में से आश्चर्य क्या है, तो मैं आपका नाम लूँगा डॉक्टर भावा। मानव जैसा नज़र आने वाला कंप्यूटर, आप अपने आविष्कार खुद हैं। आइए बैठिए।
मैं आपको यह बताने आया हूँ मिस्टर सक्सेना कि आंध्र प्रदेश में स्थित शिवाका नामक शहर को खाली करा देने का काम शुरू कर दीजिए। क्यों? आपके पास केवल 2 महीने हैं। 5 सितंबर के दिन सुबह के 10 बजे इतना भयानक समुद्री तूफान आएगा कि शिवाका शहर समुद्र में पूरी तरह डूब जाएगा। आपको कैसे मालूम? मत भूलो, मैं सुपर कंप्यूटर का बाप हूँ। सुपर कंप्यूटर केवल 1 महीने के मौसम के बारे में बता सकता है, जबकि मैं 3 महीने का हाल बता देता हूँ। ओह, और क्या खूबियाँ हैं आप में। धीरे धीरे पता चल जाएगा। अब मैं चलता हूँ। आप कहाँ जाएंगे? मेरा पहला उद्देश्य उस गिरोह को दिन में तारे दिखाना है जिसके चमचों ने मेरा पुराना शरीर नष्ट कर दिया। वापसी में कोई अच्छा सा चुटकुला सुनाओ जम्बू। चुटकुला सुनोगे? हाँ तो सुनो। एक आदमी अपनी पत्नी को दिल्ली घुमाने लाया और कुतुब मीनार पर ले जाकर बोला, ये देखो लाल किला कितना सुंदर है। लाल किला? नहीं जी, ये लाल किला नहीं, कुतुब मीनार है। बकवास मत कर, ये लाल किला है। आप मुझे मूर्ख बना रहे हैं। ये लाल किला नहीं, कुतुब मीनार है। ये लाल किला है, ये कुतुब मीनार है। तभी उसने एक चांटा रसीद कर दिया। घुमाने तू लाई है या मैं तुझे? उस दिन तो पत्नी बेचारी चुप रह गई, मगर एक दिन वह रोटी बनाकर पति की थाली में रखती हुई बोली, ये लो जी, पराठा खाओ। ये पराठा है। और क्या है? ये रोटी है। जी नहीं, ये पराठा है, ये रोटी है। तभी पत्नी ने उसके एक चांटा रसीद कर दिया। खाना मैं बना रही हूँ या तुम? वाह, मज़ा आ गया जम्बू। क्या चुटकुला सुनाया है तुमने। मुझे कुछ गड़बड़ का आभास हो रहा है बंटी। कैसी गड़बड़? पीछे वाली जीप में बैठे लोग शरीफ नहीं लगते। ओह, हमें घेरने की कोशिश की जा रही है। क्या ये वे ही गुंडे हैं जम्बू? हा हा हा, तुम जीत चुके हो जम्बू। अब बच नहीं निकल सकते। मैं तुम्हें मक्खी मच्छरों की तरह मसल दूंगा। देश के गद्दारों, हमें मक्खी मच्छर बताने वाले बेवकूफ़। वो फिल्म हम तुम्हें दिखाने आए हैं वह बाद में दिखाएंगे, पहले उसका एक ट्रेलर देख लो। ओह, देखा, हम लोहे को मोम की तरह पिघला सकते हैं और तेरा जिस्म लोहे का बना है। अब क्या होगा जम्बू? क्या हम भी इस तरह पिघल जाएंगे जम्बू? अपनी तीसरी आंख से लोहे को पिघालने वाली किरणें मैं भी छोड़ सकता हूँ, मगर इस वक्त मैं उनका इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि मुझे इनकी चटनी बनानी है। मगर कैसे? देखते रहो। कहने के साथ ही जम्बू ने अपने जिस्म में मौजूद एक बटन दबाया और उसके तलवों से 2 ड्रिल बाहर निकले। फिर बंटी के साथ लिए वह दोनों ड्रिलों पर तेजी से घूमने लगा। ड्रिल ने पहले गाड़ी के फर्श को गड्ढा किया, फिर सड़क में गड्ढा करते चली गई। जम्बू की गाड़ी पूरी पिघल चुकी थी। कहाँ गए दोनों? वह देखिए सर, शायद वे उस गड्ढे में घुस गए हैं। मगर यह गड्ढा खोदा किसने? उसी ने खोदा होगा सर। बच्चे बको मत इतनी जल्दी। वह इतना बड़ा गड्ढा कैसे खोद सकता है? उधर बंटी को सीने से चिपकाए जम्बू निरंतर ड्रिल द्वारा घूमता हुआ जमीन के अंदर सुरंग बनाता चला गया। एक निश्चित जगह आकर जम्बू ने अपने कोण बदला। अब वह जमीन में धंसने की जगह ऊपर उठने लगा। इस बार ड्रिल उसके सिर से निकली थी। वह जमीन के अंदर से ठीक गुंडे की एक जीप के नीचे निकला। ड्रिल ने पूरे वेग से जीप के तले से टकराई। भड़ाक! जीप खिलौने की तरह हवा में उछल गई। हाय, अब जम्बू मेरी हवा निकाल देगा। ये क्या चक्कर है? जम्बू और गड्ढे से बाहर निकल चुका था। अब मैं तुम्हें तुम्हारी गन से मोमबत्ती बनाऊंगा। लो, इसमें से निकलने वाली किरणों का स्वाद चखो। तभी वहाँ पुलिस की जीप आ पहुँचती है। मेरा नाम इंस्पेक्टर गुलगपाड़ा है। मैं तुम्हें इतने सारे लोगों की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। तुम मुझे कौन सा अचार खाकर गिरफ्तार करोगे मिस्टर गुलगपाड़ा? मगर कानून की इज्जत करता हूँ, इसलिए चलो, कहाँ ले जाओगे मुझे?
जीप में बैठो। तुम घर जाओ बंटी, मैं वहीं पहुंचूंगा। मगर जम्बू, जिद नहीं करते बंटी, तुम जाओ। चलो मिस्टर गुलकपाड़ा। जम्बू ने अपने बारे में गुलकपाड़ा को सब कुछ बता दिया। यह भी कहा कि वह सीक्रेट सर्विस के चीफ से इन बातों की पुष्टि करा सकता है। थाने पहुंचते ही गुलकपाड़ा ने सीक्रेट सर्विस के चीफ को फ़ोन किया। चीफ ने न केवल जम्बू द्वारा कही गई बातों की पुष्टि की, बल्कि जम्बू को छूट देने का हुक्म दिया। मैं आपके बारे में सुनकर चकित रह गया हूँ मिस्टर जम्बू, मगर आप बहुत खतरनाक लोगों से टकरा बैठे हैं। क्या तुम इस गिरोह के सरदार को जानते हो? सब लोग उसे जिगारू कहते हैं, नाम कोई नहीं जानता। इंस्पेक्टर गुलकपाड़ा, जम्बू से बात कराओ, कोई तुमसे बात करना चाहता है। जम्बू द ग्रेट हेयर, मैं तुम्हारा बाप बोल रहा हूँ जिगारू। ओह जिगारू, तो सुषमा से बात करोगे? सुषमा? मुझे इन लोगों ने पकड़ लिया है। ये लोग मुझे घबराओ नहीं सुषमा, मैं इन्हें कच्चा चबा जाऊंगा। तुम मुझे कच्चा क्या चबाओगे जम्बू? मैं तुम्हें बताऊंगा कि जिगारू से टकराने का अंजाम क्या होता है। अगर तुमने सुषमा को हाथ भी लगाया जिगारू, तो मैं तेरी गर्दन को कंगारू जितनी लंबी कर दूंगा। सुषमा को बचाना चाहते हो तो खुद को मेरे हवाले कर दो। बोल कहाँ आना है? जहांगीर होटल के रिसेप्शन में पहुंचो। जाओ, वहां बैठा आदमी तुम्हें मेरे पास पहुंचा देगा। आ रहा हूँ हरामजादे, मैं मौत बनकर तेरी मांद में आ रहा हूँ। इस तरह मत जाइयो मिस्टर जम्बू, जिगारू ने आपको फंसाने का पूरा इंतजाम कर रखा होगा। जम्बू देश के गद्दारों के हर इंतजाम की धज्जियां उड़ाता जाता है। होटल जहांगीर में पहुंचते जम्बू ने लाश से कांच का दरवाजा तोड़ दिया। मेरा नाम जम्बू है। ओह, तुम जम्बू हो, लेकिन इस हरकत का मतलब जिगारू को समझाना। तुम उनके आदेश का पालन करो। आओ, इस हॉल में जिंगारू आपका इंतजार कर रहा है। जम्बू ने फिर गुस्से में उस हॉल के दरवाजे को तोड़ डाला। आओ जम्बू द ग्रेट, हम अपने सोने के महल में तुम्हारा स्वागत करते हैं। शायद तू भूल गया जिगारू कि हनुमान ने भी सोने की लंका में घुसकर क्या गुल खिलाया था। अफसोस मिस्टर जम्बू, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वैसा कोई गुल तुम यहाँ नहीं खिला सकोगे। हमने इस बात का इंतजाम कर रखा है कि तुम्हारे हाथ अपने करामती जिस्म का कोई बटन न दबा सकें। तो इन लोहे के कमजोर धागों से जकड़कर यह समझ रहा है कि जिगारू की जम्बू को कैद कर लिया। ले, ये देख जम्बू के करामती जिस्म का करिश्मा। हा हा, और इस जिस्म ने न केवल करामती बल्कि इसमें हनुमान जितनी ताकत भी है। अब तू बच जिगारू, मैं तुझे पत्थर की स्टैचू बना दूंगा। हा हा, हमने अपनी सुरक्षा के प्रबंध पहले ही कर लिए मिस्टर बेवकूफ। हमारे सामने ऐसे शीशे लगा है कि किसी किरण का कोई असर नहीं होगा। अब हम तुम्हें यह सलाह देते चाहते हैं मिस्टर जम्बू उर्फ बेवकूफ सिंह कि कोई हरकत करने से पहले सुषमा की स्थिति अपने आंखों से देख लो, ताकि बाद में पछताना न पड़े। कहाँ है सुषमा? नंबर 13, मिस्टर बेवकूफ को सुषमा के दर्शन करा कर लाओ। ओके सर। तभी जम्बू ने छलांग लगा दी। तुम्हारी हर कोशिश बेकार रहेगी मिस्टर बेवकूफ। तुम क्या, तुम्हारी आवाज़ भी सुषमा तक नहीं पहुंच पाएगी। सुषमा तक पहुंचने का यह दरवाज़ा नहीं, उस दरवाजे तक नंबर 13 ही तुम्हें ले जाएगा। मुझे सुषमा के पास ले चलो। चलिए, इस दरवाजे में चले जाइए। कमरे में कदम रखते ही जम्बू के पैर जमीन से उखड़ गए और वह गैस के गुब्बारे की तरह हवा में तैरने लगा। तुम फंस गए जम्बू, इस कमरे में मैंने गुरुत्वाकर्षण शक्ति से मुक्त कर रखा है। अब अपनी इच्छा से तुम अपने जिस्म पर लगा कोई बटन दबा नहीं सकते। हा हा हा, कैसी रही मेरी कैद?
ओह, मैं सचमुच अपने किसी अंग को अपनी इच्छा के बिना हिला डुला नहीं पा रहा हूँ। अब तुम देखते और चीखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते जम्बू। टीवी स्क्रीन की तरफ देखो। जंजीर के टूटते ही तुम्हारी सुषमा खोलते तेजाब के तालाब में गिरकर तुम्हारी आंखों के सामने मरेगी। नहीं नहीं, सुषमा नहीं मर सकती। अगर तूने सुषमा का बाल भी बांका किया जिगारू, तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बेचारा सुपर कंप्यूटर का बाप कितना लाचार हो गया है। हा हा हा। क्या जम्बू सुषमा को बचा सका? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मेरे YouTube चैनल में जाकर इसका आखिरी भाग जो आप देख सकते हैं, जिसका नाम है जम्बू द ग्रेट। क्या जम्बू जिंगारू के कैद से आज़ाद हो सका? क्या वो सुषमा को बचा सका? जिंगारू का क्या हुआ? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मेरे YouTube चैनल में जाकर इसका अगला भाग देख सकते हैं, जिसका नाम है जम्बू द ग्रेट। अच्छा दोस्तों, कल फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। आज जो कहानी लेकर मैं आया हूं दोस्तों, उस कहानी का नाम है जम्बू द ग्रेट। अमेरिका ने भारत को सुपर कंप्यूटर देने से इनकार कर दिया। भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर भाभा ने सुपर कंप्यूटर के बाप का आविष्कार कर डाला। अपने आविष्कार का नाम उन्होंने जम्बू रख दिया। अमेरिकियों ने जिंगारू से जम्बू और डॉक्टर भाभा को मार डालने का सौदा किया। जिंगारू ने 4 गुंडे भेजे जिन्होंने डॉक्टर भाभा पर गोलियां चला दी। जम्बू ने 3 गुंडों की लाश के टुकड़ों से फर्श पर जम्बू लिखा। लाश के टुकड़ों को फोटो चौथे गुंडे को देते हुए बोला, बहुत जल्दी जिंगारू की भी यही हालत करूंगा। जख्मी डॉक्टर भाभा ने कहा कि वह उसका दिमाग निकाल कर अपनी खोपड़ी में फिट कर ले और ऑपरेशन की विधि बताई। जम्बू ने डॉक्टर भाभा का दिमाग अपने सिर में फिट कर लिया। डॉक्टर भाभा की पत्नी सुषमा और बेटे बंटी को जब यह पता चला तो वे आश्चर्यचकित रह गए। जम्बू बंटी के साथ भारतीय सीक्रेट सर्विस के चीफ से मिलने आया। उन्हें बताया कि आंध्र प्रदेश में ज़बरदस्त तूफान आने वाला है, अतः वे ऐसा इंतजाम कर लें जिससे ज़्यादा जान माल का नुकसान ना हो सके। जम्बू और बंटी वापस लौट रहे थे तो जिंगारू के गुंडों ने हमला किया। जम्बू ने सबकी लाशें बिछा दी। गुलगपाड़ा नाम के इंस्पेक्टर ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जम्बू ने गुलगपाड़ा को अपनी वास्तविकता बताई। गुलगपाड़ा ने फ़ोन पर सीक्रेट सर्विस से चीफ से बात की और जम्बू को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। तभी थाने में जिंगारू का फ़ोन आया। उसने कहा अगर जम्बू सुषमा को बचाना चाहता है तो जहांगीर होटल पहुंच जाए। जहांगीर होटल के तहखाने में जम्बू ने सुषमा को तेजाब के तालाब के ऊपर उल्टी लटके पाया। मारे गुस्से के जम्बू का बुरा हाल हो गया। जम्बू एक ऐसे कमरे में कैद हो गया जिसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति जिंगारू ने ख़त्म कर रखी थी। अब जम्बू किसी तिनके की तरह तैर रहा था। अपनी इच्छा से वह जिस्म को अंग नहीं हिला सकता था। दोस्तों, इस कहानी को अच्छी तरह समझने के लिए इसके पिछले 2 भाग आपको देखने होंगे मेरे YouTube चैनल में जाकर, जिसका नाम है सुपर कंप्यूटर का बाप और दूसरा भाग डॉक्टर बना भाभा। डॉक्टर भाभा जम्बू बना भाभा दूसरा भाग का नाम है। जब आप दोनों स्टोरी अच्छी तरह समझ लेंगे तब इसका तीसरा भाग आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अच्छा दोस्तों, कहानी अब शुरू करते हैं। हा हा हा। बेचारा सुपर कंप्यूटर का बाप कितना लाचार हो गया है। ओह, मेरे नकली फेफड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही। जिंगारू मुझे यहाँ से निकालने नहीं दे रहा। मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। यही तो मैं चाहता हूँ बेटे कि तेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएं। बचाओ, अब तुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती जम्बू, लाल कचौड़ी मल। देखते ही देखते जम्बू कई टुकड़ों में बिखर गया। अरे, यह तो सचमुच टुकड़े टुकड़े हो गया। क्या चमत्कार है ये! क्या ये मर गया?
जिंगारू ने अमेरिकियों से संबंध स्थापित किया। जम्बू खत्म हो गया? नहीं, वह इतनी आसानी से ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। मेरा ख्याल है कि फेफड़े ठप हो जाने के कारण यह बेकार हो गया है। आखिर था तो एक कंप्यूटर ही। हम आने अपने जासूस को भेज रहे हैं, वे चेक करेंगे कि जम्मू ख़त्म हो गया है या नहीं। ओके, भेज दीजिए। हेलो हेलो जम्बू, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? मैं बंटी हूँ, जवाब दो। लगता है जम्बू किसी मुसीबत में फंस गया है। मैं क्या करूँ? तभी ओह, दाल में कुछ काला नज़र आता है। मुझे इन 2 अमेरिकियों का पीछा करना चाहिए। आइए, बॉस आपका इंतज़ार कर रहे हैं। चलो, मैं भी तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। बच्चियों, ओह, ये नीचे जा रहे हैं। तो यह दोनों को नीचे छोड़ आया है। जा बच्चू, फुट यहाँ से। उनके जाने के बाद, मेरा नाम रेनाल्ड है और ये है अमेरिका के महान वैज्ञानिक डॉक्टर जॉनथन। ओके, चेक कर लीजिए, वे रहे जम्बू के टुकड़े। कमरे की गुरुत्वाकर्षण शक्ति चालू कीजिए। जो आज्ञा। जम्बू के कमरे की गुरुत्वाकर्षण शक्ति चालू करो मिस्टर कंट्रोलर। यस सर। जम्बू के कमरे की गुरुत्वाकर्षण शक्ति चालू होते ही ठाक ठाक, ओह, कोई हरकत नहीं। मैं कमरे में जाकर उसे चेक करना चाहूँगा। कमरे में जाना खतरनाक हो सकता है डॉक्टर। अगर वह जिंदा हुआ तो संभलना मुश्किल हो जाएगा। यह खतरा हमें उठाना ही होगा रेनाल्ड। मिस्टर जिंगारू, क्या कोई ऐसी तरकीब है जिससे कमरे में जाए बगैर पता लगाया जा सके कि जम्बू ख़त्म हो गया या नहीं? हमारे पास सुषमा है, उसे मैंने तेजाब के तालाब के ऊपर लटका रखा है। जम्बू उसे किसी हालत में मरने नहीं देख सकता। वेरी गुड, यह तरकीब ठीक है। यह देखिए। रेनाल्ड और वैज्ञानिक ने सुषमा की तरफ देखा। तेजाब का तालाब कहाँ है? अभी दिखाता हूँ। हमारे मेहमानों को तेजाब का तालाब दिखाओ मिस्टर कंट्रोलर। उधर कंट्रोल रूम में। ओह मार्वल्स, क्या हमारी आवाज़ जम्बू तक पहुँच सकती है जिगारू? जो कहना है इस माइक पर कहिए सर। हम जानते हैं मिस्टर जम्बू कि तुम ख़त्म नहीं हुए हो। कान खोलकर सुनो, हम सुषमा को तालाब में गिराने जा रहे हैं। मिस्टर जम्बू, हम 3 तक गिनेंगे। अगर तुम बोल पड़े तो सुषमा बच जाएगी, नहीं बोले तो तेजाब के तालाब में जा गिरेगी। जम्बू के जिस्म के टुकड़ों में कोई हरकत नहीं हुई। 1 2 3। इसी के साथ सुषमा की पैर में बंधी जंजीरें नीचे की तरफ जाने लगी। बचाओ बचाओ। अचानक तालाब के ऊपर फर्श फिक्स हो गया। जिंगारू और अमेरिकी यह देखकर दंग रह गए। ये क्या हरकत है कंट्रोलर? तुम ना तालाब के ढक्कन को बंद क्यों किया? ये मैंने नहीं, एक बच्चे ने किया है सर। तुम होश में हो? कंट्रोलर तो होश में आ चुका है, अब तुम भी होश में आ जाओ। जिंगारू, जिसे तुम मारना चाहते हो वह मेरी माँ है। ओह बंटी, ये यहाँ कैसे पहुँच गया? जिंगारू, अगर मम्मी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे अड्डे को जलाकर राख कर दूंगा। अभी बताता हूँ बेटे कि मेरे अड्डे के अंदर मेरी उंगली के एक इशारे पर क्या हो सकता है। बंटी एक लोहे की मशीन में जकड़ चुका था। बचाओ बचाओ। जिंगारू के अड्डे पर जिंगारू को मात देने चला था। अब देख मेरा अगला चमत्कार। ठहरो मिस्टर जिंगारू, हमारा लक्ष्य बंटी नहीं जम्बू है। जी, सुषमा तेजाब के तालाब में गिर रही थी परंतु जम्बू के टुकड़ों में कोई हरकत नहीं हुई। इससे साबित होता है कि जम्बू मर चुका है। अब कमरे में जाने में कोई खतरा नहीं, तो चलें? हाँ चलो। तीनों कमरे में पहुंचकर जम्बू के टुकड़ों को ध्यानपूर्वक देखने लगे। अचानक चमत्कार। चटाक, धूम ढिशुम ढिशुम धूम। जम्बू के हाथ पांव आपस में चलने लगे। जम्बू के शरीर के टुकड़ों ने वहां कोहराम मचा दिया। जम्बू के एक हाथ ने बंटी को और दूसरे हाथ ने सुषमा को उठा लिया। जम्बू की भयानकता का तांडव नृत्य देखकर रेनाल्ड, जोनाथन और जिंगारू जान बचाकर भागे।
जिंगारू के बटन दबाते एक दीवार सरक कर गैलरी का मुंह ढक देती है, जिससे दरवाज़ा बंद हो जाता है और जम्बू के टुकड़े वहां रुक जाते हैं। एक बार फिर चमत्कार हुआ। जम्बू के जिस्म के टुकड़े एक एक करके जुड़ने लगे। जम्बू अपनी आंख की तीसरी आंख से लेंजर किरणें छोड़ने लगा। देखो जम्बू, मम्मी को क्या हुआ? मैं आ रहा हूँ बंटी। ओह, मम्मी तो बेहोश है। तभी धाएं, सब अपने अपने हथियार डाल दें। पुलिस ने अड्डे को चारों तरफ से घेर लिया है। आओ इंस्पेक्टर, खेल खत्म हो चुका है, अब तो तुम्हें आना ही था। इंस्पेक्टर ने चारों तरफ देखा। जिंगारू कहाँ है? वह अपने अमेरिकी आकाओं के साथ भाग निकला, मगर मैं उसे पहचान चुका हूँ। पहचान चुके हो? क्या मतलब? जब तुम जिंगारू का असली चेहरा देखोगे तो चौंक पड़ोगे इंस्पेक्टर। मैं समझा नहीं। छोड़ो, ये बताओ कि तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? फ़ोन पर मैंने सुन लिया था कि जिंगारू ने तुम्हें जहांगीर होटल में बुलाया है, फोर्स लेकर यहाँ आ गया। और तुम यहाँ कैसे पहुँचे बंटी? जब तुम थाने में थे तो मैं जीप में छुपा हुआ था, वहीं जीप लेकर तुम यहाँ आ गए। फिर मैंने तुमसे बात करनी चाहिए, तुम्हारी तरफ से जवाब ना मिला। मुझे लगा कि तुम खतरे में हो। अमेरिकियों का पीछा करता कंट्रोल रूम में पहुँच गया। स्क्रीन पर देखा तुम्हारे जिस्म के टुकड़े पड़े थे। ओह, मुझे बता ही चुके थे कि अगर तुम्हारे फेफड़ों में ऑक्सीजन ना मिले तो जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन मरोगे नहीं। उधर अमेरिकी मम्मी को मार डालने की धमकी देकर धर्म संकट में डाले हुए थे, और तभी तुमने मेरे कान से जुड़े अपने ट्रांसमीटर पर कह दिया था कि जो नाटक कर रहा हूँ करता रहूँ, मम्मी को तुम बचा लोगे। और देख लो, मम्मी को मैंने बचा लिया। अब इन्हें होश में तो लाओ। होश में तो ये आ ही जाएंगे इंस्पेक्टर, अब हम घर चलें। उधर अमेरिका के भारत स्थित हेडक्वार्टर में उसने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरे सारे आदमी मार डाले, अड्डा तबाह कर दिया। कुछ कीजिए सर, समझ में नहीं आता क्या करें। जाने जम्बू में कितनी खूबियां हैं, कैसे ख़त्म होंगी वह। मेरे ख्याल से उसे ताकत से नहीं, बुद्धि से ख़त्म किया जा सकता है। बुद्धि से कैसे? वैज्ञानिक होने के नाते मैं कह सकता हूँ, अगर जम्बू के जिस्म में बैटरी निकाल ली जाए तो वह बेजान लोहे की मशीन रह जाएगा। जम्बू एक कंप्यूटर है, इतना तो तुम जानते हो कि कंप्यूटर बिना बैटरी के नहीं चल सकता। सवाल यह है कि जम्बू द ग्रेट के शरीर से कौन सूरमा बैटरी निकाल सकता है। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्या क्या? चारों एक दूसरे के कान में खुसुर फुसुर करने लगे। इधर सुषमा के घर टेलीफोन की घंटी बजने लगी। सुषमा ने जैसे ही फ़ोन उठाया, हेलो सुषमा, हेयर। बंटी कहाँ है? स्कूल गया है। आप कौन हैं? हा हा हा, बंटी स्कूल में नहीं, मेरे कब्जे में है मैडम। क्या बक रहे हो? कौन हो तुम? अपने जिंगारू को अब तक नहीं पहचानी? लो, बंटी से बात करो। मम्मी मम्मी, इन लोगों ने मुझे स्कूल से। हाँ हाँ, बोल बेटे। बंटी बेटे, बंटी को बचाना चाहती है तो हमसे मिलो मैडम। अगर इस घटना का जिक्र जम्बू से किया तो बंटी की लाश मिलेगी। नहीं नहीं, मेरे बंटी को कुछ मत कहना। पुराने किले के खंडर में कट। इसी के साथ फोन का रिसीवर रख दिया जिंगारू ने। पुराने खंडर में? आओ मैडम, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। तुम लोग क्या चाहते हो? जम्बू के शरीर में एक बैटरी फिक्स है, हमें वह चाहिए। लेकिन भला मैं जम्बू के जिस्म से बैटरी कैसे निकाल सकती हूँ? ये लो कैंची। बैटरी विभिन्न तारों के जरिए उसके शरीर के दूसरे पुर्जों से जुड़ी होगी। किसी भी एक तार के कटते ही कनेक्शन कट जाएंगे, जम्बू निर्जीव हो जाएगा और फिर तुम बाकी तार भी काट सकती हो। मगर मैं भला पहली तार कैसे काट सकूंगी? यह सोचना तुम्हारा काम है। हम केवल इतना कर सकते हैं कि अगर कल तक बैटरी यहाँ नहीं पहुँची तो बंटी की लाश तुम्हें घर पहुँच जाएगी।
ये कैमरा है, इसे तुम जम्बू की नज़रों में छुपाकर घर में फिक्स कर दोगी। इसकी मदद से हम अपनी टीवी स्क्रीन पर सारा दृश्य देखते रहेंगे। अगर बंटी को बचाना चाहती है तो यह कैंची और कैमरा ले लो। नहीं मम्मी, तुम मेरे लिए जम्बू से धोखा मत करना। जम्बू को सब कुछ बता देना मम्मी, वह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेगा। जिंगारू और जिंगारू के साथी जोरदार ठाका लगा रहे थे। लोग भले ही आपको जम्बू कहें, मगर मेरे लिए तो आप मेरे पति ही हैं। मैं भी अब तुम्हें मम्मी श्री नहीं, सुषमा ही कहा करूँगा। आपने जिंगारू के अड्डे पर तो कमाल ही कर दिया। सुषमा, मेरे इस करामती जिस्म में ऐसे अनेक कमाल भरे हुए हैं, तभी तो अमेरिका मुझे ख़त्म कर देना चाहता है। लेकिन आपका ये लोहे का जिस्म इतनी हरकत करता कैसे है? ये सब विज्ञान की बातें सुषमा, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। आप बताइए तो सही। आ जाएगी। अच्छा बाबा सुनो, अपने जिस्म के अंदर मैंने अनेक चमत्कारी पुर्जे फिट किए हैं। उन सब का संबंध एक बैटरी से है। बैटरी से? कैसी बैटरी? इस बैटरी के कारण ही मेरे दूसरे पुर्जे अपने आप काम करते हैं। आखिर कैसी बैटरी है वह मुझे दिखाइए ना। कमाल की चीज़ है, जरा नज़दीक से देखूं। अचानक सुषमा का कैंची वाला हाथ बिजली की गति से चला। ये तुमने क्या किया सुषमा? वाह, मार लिया मोर्चा। अब वह लोहे का एक बेजान टुकड़ा है। मैं उससे अपने आदमियों की मौत और अड्डे की तबाही का बदला लूँगा। देखो सुषमा, बाकी तार भी काट रही है। अब हमें वहाँ पहुँच जाना चाहिए, चलो। और जिंगारी और उसके साथी बंटी को लेकर सुषमा के पास पहुँचे। वेरी गुड मैडम, वेरी गुड। लो अपना बेटा, हमें तुमसे बहुत खुश हैं। मेरे बंटी, मेरा बेटा, मैं तुमसे बात भी नहीं करूँगा। मम्मी, ये तुमने क्या किया? मुझे बचाने के लिए मेरे जम्बू को? अगर ज़्यादा टें की तो तुझे गोली मार दूंगा चूहे के बच्चे। नहीं तो मेरे बंटी को कुछ नहीं कहोगे। जम्बू का चाहे जो करो। ठीक है, जम्बू को इस ताबूत में बंद करो। रेनाल्ड, बड़ी मुश्किल से काबू में आया है साला। जम्बू के ताबूत को एक वैन में रखा, जल्दी करो। और वैन ताबूत को लेकर फिर उस ताबूत को हेलीकॉप्टर में लाद दिया गया। ताबूत को हेलीकॉप्टर में लादने के बाद सब उसमें बैठ गए और हेलीकॉप्टर उड़ चला। हम पहुंच गए हैं मिस्टर एक्स, रास्ता दो। ओके सर। पहाड़ों के बीच एक रास्ता खुला और हेलीकॉप्टर उसमें समा गया। बाहर निकलो, मैं चेक करके जानना चाहूँगा कि डॉक्टर भाभा ने जम्मू में इतनी खूबियाँ कैसे किस तरह भरी हैं। मगर बेटी को उससे दूर ही रखना डॉक्टर। डॉक्टर ने जैसे ही ताबूत को छुआ तभी ताबूत हिलने लगा। खट खट। धीरे धीरे ताबूत खड़ा हो गया। भागो भागो, जम्बू जिंदा है। फायर फायर करो। जैसे ही ताबूत खुला, अरे जम्बू कहाँ गया? ये क्या रहस्य है? जम्बू ताबूत में नहीं, तुम्हारे सिर के ऊपर मौत बनकर मंडरा रहा है बेवकूफ़ों। लेकिन ये ताबूत कैसे चल रहा है? इस रिमोट से देखो गद्दार। मैं इस रिमोट का बटन दबाऊंगा और ताबूत तेरे मुंह पर जाकर लगेगा। ले बच। ताबूत जिंगारू के ऊपर आ गिरा। बचाओ। लेकिन बैटरी तो मेरे पास है। फिर तुम? यह बैटरी नकली है। हुड़क चुल्लू, असली मेरे जिस्म में है। सुषमा ने मुझे सब कुछ बता दिया था। फायर। देख क्या रहे हो? फायर करो। इन मिठाई की गोलियों का जम्बू पर कोई असर नहीं होगा। बांगड़ बिल्लों, धम। बारूद के कमरों से हैंड ग्रेनेड निकालो जल्दी। जैसे जम्बू ने एक बटन दबाया, उसके शरीर पर कई स्टैन गनें निकल आईं। देखो कान खजूरों, गोलियां ऐसे चलती हैं। बस एक बार बारूद के कमरे तक पहुंच जाऊं, मैं देश के हर दुश्मन को भून कर रख दूंगा। जम्बू के कहर से कोई भी न बच पाया। भागकर कहाँ जाएगा लकड़बग्गे?
और जम्बू ने एक जोरदार छलांग लगाई। जैसे ही वो गोला बारूद उठाने वाला ही था कि जम्बू की एक लात उस पर पड़ी। अमेरिकन कुत्ते, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जम्बू ने एक शक्तिशाली बम से पतीला जोड़ दिया। मैं भारत की धरती पर बने इस अमेरिकी अड्डे की धज्जियां उड़ा दूंगा। जिंगारू हेलीकॉप्टर की तरफ भागा। भागता कहाँ है हरामजादे? अब मैं तुझे कनकब्बा बनाकर उड़ाऊंगा। ये ले, तेरी अर्थी तैयार हो गई। जम्बू बारूद के कक्ष में रखे बम से कनेक्टेड पतीले के सिरे के लिए हेलीकॉप्टर में सवार हुआ। अब मैं तेरी अर्थी का ड्राइवर बन गया। पहले अमेरिकियों के इस हेलीकॉप्टर हेडक्वार्टर का क्रियाक्रम तो कर दूं। बारूद। जम्बू हेलीकॉप्टर को उड़ाने लगा। बचाओ। इसी के साथ एक जोरदार धमाका हुआ और जम्बू हेलीकॉप्टर को लेकर शहर के ऊपर पहुंच चुका था। हेलीकॉप्टर शहर के ऊपर मंडरा रहा था। बचाओ बचाओ। अंत में जम्बू ने हेलीकॉप्टर भारतीय सीक्रेट सर्विस के चीफ की कोठी के लॉन में लैंड किया। ये सब क्या है जम्बू? जिंगारू। तभी जम्बू जिंगारू के चेहरे से नकाब हटा देता है। ये देखिए, ये है इसका असली चेहरा। अरे इंस्पेक्टर गुलगापड़। जहांगीर होटल के तहखाने में जब यह जिंगारू के रूप में रेनाल्ड और जोनाथन के साथ फरार होने के बाद पुनः इंस्पेक्टर गुलगापड़ के रूप में मेरे सामने आया तो मैं इसे पहचान गया, क्योंकि जल्दी में यह अपने जूते बदलना भूल गया था। ओह, मगर तुमने इसे उसी वक्त क्यों नहीं पकड़ लिया? मुझे इसके अमेरिकी आकाओं और उसके हेडक्वार्टर की धज्जियां जो उड़ानी थी। वाह जम्बू वाह, तुम वाकई ग्रेट हो। अच्छा, बाय बाय दोस्तों। इस तरह जिंगारू पकड़ा जाता है, उसके साथी मारे जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। जम्बू की ऐसी बेहतरीन कहानियाँ देखने के लिए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।